पर्यटन दिवस पर रविवार को सैलानियों को गंगा के घाटों का दीदार करने अलकनंदा क्रूज की शुरुआत हुई। अलकनंदा अपने तय समय शाम 5 बजे रविदास घाट से शुरू होकर 2 घंटे गंगा की लहरों पर तैरते हुए राजघाट और फिर वहां से वापस रविदास घाट पहुंचा। क्रूज पर सवार होने से पहले सैलानियों की थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क जैसी सुरक्षा के उपायों का पूरा ध्यान भी रखा गया। आइए देखते हैं क्रूज से काशी के घाटों के अद्भुत नजारा किस तरीके से दिखा। शिव के जटाओं से निकलने वाली मां गंगा और मां गंगा के तट पे बसा हुआ बनारस का ये 84 घाट। कहते हैं कि जीवन में भी 84 योनि हुआ होती हैं और इसी 84 योनि में मनुष्य अपने पूरे जीवन चक्र को, या यूं कहा जाए कि जन्म जन्मांतर के चक्र को पूरा करता है। एक लंबे अंतराल के बाद गंगा के लहरों पर चलने वाला अलकनंदा क्रूज आज से फिर शुरू हो रहा है। हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के सबसे पहले आपको एक बार क्रूज का अवलोकन कराएंगे, क्रूज को दिखाएंगे। शीशे को देख लीजिए, चाहे वो बाएं हो या फिर दाएं हो, मिरर बड़े बड़े लगे हुए हैं और ये ग्लास बड़े लगने की वजह सिर्फ ये है कि विजुअलिटी जो है, जो बैठ के सैलानी, ये जो दर्शक या जो भक्त गंगा के लहरों में चलते हैं, वो दीदार जो करें वो पूरी तरीके से करें। हम सामने की ओर एक बार आपको लिए चलते हैं। सामने भी कमोबेश पीछे की तरह दृश्य है, लेकिन थोड़ा सा अंतर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक बड़ा एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है और इस स्क्रीन की खासियत बताते चले यदि आपको, तो इस स्क्रीन पे बनारस की संस्कृति, बनारस की सभ्यता और वहाँ गुजरने वाले घाटों के विषय में लोग बताते हैं, या ये कहा जाए कि इस क्रूज प्रशासन की ओर से जानकारी दिया जाता है। आइए हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। सर, एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर से आप गंगा के लहरों में हैं, कितना खुशी, कितनी उतावलापन, या ये कह सकते हैं कितना एक्साइटमेंट? इतने लंबे अंतराल पे माँ गंगा की गोद में बैठना और शिव पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप करना अपने आप में अभूतपूर्व और अतुलनीय अनुभूति है। एक और लोगों से हम बात करते हैं। एक चीज बताइए, आप यंग हैं, निश्चित तौर पे बनारस की संस्कृति और बनारस की सभ्यता से आप रूबरू हैं, क्या फीलिंग है आज, क्या फीलिंग लेके आज यात्रा कर रहे हैं? देखिए, ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसा दिन आएगा कि हम कई महीनों तक जकड़े रहेंगे। इस क्रूज़ के साथ बनारस की संस्कृति भी एक जुड़ गई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर यात्रा कर चुके हैं और एक पहचान बन गई थी विगत 1-1.5 सालों में जब से इस क्रूज़ का संचालन हुआ। तो हमारे लिए एक दैनिक दिनचर्या हो गई थी। हमारे जितने भी दोस्त आते थे, जितने भी रिश्तेदार आते थे बनारस घूमने, देखने। एक लंबे समय के बाद आपको ये मौका मिलेगा फोटो खींचने का, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत दिनों के बाद पहली बार ये चल रहा है, कोरोना के बाद से, तो हम सबको इंतज़ार है। बहुत अच्छा लग रहा है और सब लोगों को घाट देखना और गंगा आरती भी बहुत दिनों के बाद। पहली बार आप आ रही हैं, गई हैं आप? हाँ जी, कोरोना के बाद पहली बार ये देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अपने यादों को ताज़ा करने के लिए, अपने यादों को बनाए रखने के लिए, दिल दिमाग में इस बात को, इस छवि को उकेरने के लिए निश्चित तौर पे लोग दोबारा यात्रा कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहे हैं कि निश्चित तौर पे जो भीड़ है वो प्रशासन की ओर से, इस क्रूज प्रशासन की ओर से इस बात का थोड़ा ताकीद किया गया था कि हम भीड़ कम लेके चले। लेकिन कुल मिला जुला के यदि देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो गंगा के लहरों का चलने का, तैरने का, रहने का या कुछ क्षण बिताने का अनुभव है, वो निश्चित तौर पे अद्भुत होता है और इस अद्भुत नज़ारा के लिए लोगों को एक लंबा इंतजार था। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज, वाराणसी।